एक तरफ बड़े से बड़ा देवता और दूसरी तरफ एक छोटा सा चूहा। सोचो जरा, एक शक्तिशाली बुद्धिमान हाथी मुख वाले गणेश जी जो सारी दुनिया की बाधाएं दूर करते हैं, और उनका वाहन कौन है? एक छोटा सा सरसराता सा चूहा। पर ऐसा क्यों? आखिर इस छोटी सी चीज ने ऐसा क्या किया कि इसने गणेश जी की सेवा पाई? इसके पीछे छुपी है एक प्राचीन और रोमांचक कहानी, एक कहानी अहंकार को हराने की और दया को जिताने की। ये कहानी है श्री गणेश और गजामुखसुर की। समय था प्राचीन युग का, जब देवता और असुर अपना बल परखते थे। इसी युग में जन्मा हुआ एक भयंकर असुर गजामुखसुर। नाम ही सब कुछ कह देता है। गजा मतलब हाथी और मुख मतलब चेहरा। गजामुखसुर के मन में एक ही इच्छा थी, पूरे ब्रह्मांड पर राज करना। और इस सपने को पूरा करने के लिए उसने शुरू से ही कठिन तपस्या करी। सालों तक उसने शिव जी की ही आराधना करी। इतने कठिन कि देवताओं ने भी उसका धैर्य देखा और अंत में शिव जी प्रसन्न हुए और असुर के सामने प्रकट हुए। गजामुखसुर ने मांगा शिव जी से एक ऐसा विशेष वरदान। गजामुखसुर कहते हैं, मुझे ऐसा वर दो, ना कोई प्राणी, ना कोई देवता, ना कोई आयुध मुझे मार सके। शिव जी जो भोले हैं इसीलिए तो भोलेनाथ है, सदैव भक्त वत्सल है। उसको वर देने से इनकार नहीं कर पाए और शिव जी ने कहा तथास्तु। और उस दिन से गजामुखसुर को लगा कि वो अविनाशी है। उसके घमंड ने आग पकड़ ली थी। उसने तीनों लोकों में तबाही मचा दी। देवता, मनुष्य और पृथ्वी के लोग सब उसके आतंक से कांपने लगे थे। जब गजामुखसुर का अत्याचार अपने चरम पर पहुंच गया, तब सारे देव लोग भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें बचा लीजिए, यह असुर तो हमें तबाह कर देगा। लेकिन शिव जी अपने ही दिए वरदान के बंधन में थे। वो जानते थे अब इसे शक्ति से नहीं, सिर्फ बुद्धि से ही हराया जा सकता है। तभी सामने आते हैं गणेश जी। गणेश जी बोलते हैं, पिताजी, मुझे ये कर्तव्य दीजिए। मैं इस असुर के घमंड को तोड़ दूंगा, ना शक्ति से बल्कि अपनी बुद्धि से। मैदान सज गया था। एक तरफ गजामुखसुर अहंकार का रूप, दूसरी तरफ गणेश जी ज्ञान और धैर्य का प्रतीक। गजामुखसुर गर्जा, तू क्या कर लेगा छोटे हाथी मुख वाले देवता? ना तेरे पास हथियार है, ना तू खुद मुझे छू सकता है। लेकिन गणेश जी शांत रहे। उन्होंने अपना पराशु, अपना फांसा उठाया और युद्ध शुरू हो गया। गजामुखसुर के हर वार से भूमि कांप उठी, लेकिन गणेश जी ने हर बार बुद्धि से उसके प्रहार को टाल दिया। जितने भी हथियार, जितने भी दाव गणेश जी ने चलाए, उसका एक असर नहीं हुआ, क्योंकि गजामुखसुर के पास वरदान ही ऐसा था कि वो अविनाशी है। दोनों के बीच में ये युद्ध इतना गंभीर और लंबा चला कि थक कर गजामुखसुर ने एक चाल चली। उसने सोचा कि अगर मैं एक छोटा सा प्राणी बन जाऊं तो गणेश जी मुझे कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। और एक पल में उसने अपना रूप बदल दिया। वो बन गया एक छोटा सा चूहा। उसने सोचा कि एक देवता मेरे जैसे नन्हे प्राणी को कैसे मार पाएगा। लेकिन गणेश जी के मुख पर एक मुस्कान थी। उनको पता था कि अब ये मेरे जाल में फंस गया है। उन्होंने चूहे को पकड़ा, लेकिन उसे मारा नहीं, उसके ऊपर सवार हो गए। बस उसी पल में असुर का घमंड टूट गया। उसे समझ आ गया कि जिस ज्ञान को वो नजरअंदाज कर रहा था, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति थी। गजामुखसुर अपने चूहे के रूप में गणेश जी के चरणों में गिर पड़ा। उसने विनती करी कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मेरा घमंड ही मेरी तबाही बना। गणेश जी जो दया के सागर हैं, उसे मारने की बजाय उसे एक नया जीवन दिया। उन्होंने कहा, तू अब मेरे साथ चलेगा, तू मेरा वाहन बनेगा। तेरा घमंड तुझे गिरा गया था, अब तेरी विनम्रता तुझे ऊपर उठाएगी। और तब से गणेश जी हमेशा मूषक राज पर ही सवार होते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक युद्ध तक सीमित नहीं है, इसके पीछे छुपी है गहरी बात। चूहा दर्शाता है कि हमारी इच्छाएं जो छोटी होती है पर हमेशा अंदर ही अंदर हमें खाती रहती हैं।
एक चूहा हर चीज को कुरेद कर खाता है, वैसी ही इच्छाएं इंसान की शांति को खत्म कर देती है। गणेश जी का चूहे पर सवार होना एक संदेश है कि असली ज्ञान वही है जो अपनी इच्छाएं और अपने मन को नियंत्रित कर सके। और ये कहानी हमें एक और बात बताती है कि सबसे बड़ा शत्रु भी दया से मित्र बन सकता है। इसलिए आप जब भी गणेश जी की मूर्ति में उनके पास बैठा हुआ एक छोटा सा चूहा देखें तो याद रखना वो सिर्फ एक प्राणी नहीं बल्कि एक कहानी है। एक कहानी अहंकार को हराने की और दया को जिताने की। गणेश जी और मूषक राज हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि बुद्धि, विनम्रता और दया से बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। और इसीलिए गणेश जी हमेशा कहते हैं, जो मुझे स्मरण करता है उसके जीवन के रास्ते खुद ब खुद सुखमय हो जाते हैं। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। गणपति बप्पा मोरया। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई और गणेश जी और मूषक राज की कहानी से आपको थोड़ी बहुत भी सीख मिली तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।